हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट ईवीएस के वीक नंबर 14 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 13 शेयर आर फीलिंग्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। बच्चों अपनी किताब की मदद से दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। क्वेश्चन है सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर ग्रैंडमदर। सीमा के पिताजी उसकी दादी माँ के लिए जोर से अखबार पढ़ते हैं। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड एज पीपल। आप ओल्ड एज के लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं। तो आंसर है हेल्पिंग टू गो टू द टेम्पल बाय होल्डिंग हैंड्स। हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर ले जाने में। हेल्प्स इन डाउन द स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे उतारने में। हेल्प्स इन क्रॉसिंग द रोड सड़क को पार करवाने में एटसेट्रा आदि इन कार्यों में मदद करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में लोग कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आंसर इज द आईज बिकम लेस विजिबल। आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। हियरिंग लॉस स्टार्ट्स इन द ईयर्स। कानों से भी कम सुनाई देता है। पेन इन नीज घुटनों में दर्द रहने लगता है। डिफिकल्ट टू ईट फूड ड्यू टू वीक और ब्रोकन टीथ। वृद्धावस्था में दांत कमजोर हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं जिसके कारण खाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है रवि भैया कैन नॉट सी। रवि भैया देख नहीं सकते बट ही कैन रीड लेकिन वो पढ़ सकते हैं। हाउ डज ही रीड वह कैसे पढ़ते हैं। आंसर है रवि भैया लिसन टू बुक फ्रॉम टेप। रवि भैया जो हैं टेप से किताबों को सुनते हैं। रवि भैया रीड्स अ थिक पेपर बुक। रवि भैया एक मोटे पेपर की किताब को पढ़ते हैं। विद लॉट्स ऑफ रेज डॉट्स टर्निंग ओवर देम जिस पर बहुत मोटी मोटी बिंदु जो हैं उठी हुई होती हैं यानी कि उभरी हुई बिंदुओं की किताब को पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं ब्रेल लिपि की किताब कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। जो लोग देख नहीं सकते हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। आंसर इज वी कैन हेल्प देम क्रॉस द रोड। सड़क को पार करवा सकते हैं। वी कैन रीड एंड टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हम उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकते हैं। वी कैन हेल्प देम गेट डाउन द स्टेयर्स। हम उनकी सीढ़ियों से उतरने में मदद कर सकते हैं। वी कैन गिव आर सीट टू देम इन द ट्रेन और बस। हम उनकी ट्रेन या बस में अपनी सीट देकर मदद कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 यू कैन डू सम वर्क विद द हेल्प ऑफ अदर्स। आप कुछ कार्य दूसरों की मदद से कर सकते हैं। एंड सम विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स और कुछ दूसरों की मदद के बिना। वाइल यू आर ब्लाइंड फोल्डेड जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इन द टेबल गिवन बिलो नीचे दी गई टेबल में राइट दोज वर्क इन कॉलम ए। कॉलम ए में वे कार्य लिखने हैं विच यू कैन डू विदाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स जो कार्य आप दूसरों की मदद के बिना कर सकते हैं। एंड इन कॉलम बी और कॉलम बी में राइट दोज वर्क उन कार्यों को लिखो विच यू कैन डू ओनली विद द हेल्प ऑफ अदर्स जिन्हें केवल आप दूसरों की मदद से ही कर सकते हैं। तो बच्चों कॉलम ए में लिखेंगे जिन्हें आप बिना किसी की मदद से कर सकते हैं। वी कैन टर्न ऑन द फैन ऑफ आवर रूम अपने कमरे का फैन चला सकते हैं। वी कैन टर्न ऑन द लाइट ऑफ इन रूम कमरे में लाइट को टर्न ऑन कर सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर हाउस बाय लिसनिंग टू देम घर के सदस्यों की आवाज़ सुनकर ही उन्हें पहचान सकते हैं। वी कैन वॉक एनीवेयर इन आवर हाउस और अपने घर में किसी भी जगह घूम सकते हैं। अब है कॉलम बी वी कैन वियर क्लॉथ्स। यहाँ पर बच्चों दूसरों की मदद से क्या कर सकते हैं आप कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि आप छोटे हैं। आप उल्टे पहन सकते हैं क्योंकि जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कपड़े सीधे हैं या उल्टे हैं। वी कैन वेयर शूज आप शूज़ पहन सकते हैं। वी कैन पैक आर स्कूल बैग स्कूल का बैग पैक कर सकते हैं। वी कैन फिल द ग्लास विद वाटर पानी का ग्लास भर सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर आईज ईयर्स नोज स्किन टंग लेग्स। वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स बाय स्मेलिंग देम विद अवर हम चीज़ों को उनकी स्मेल से
सूंघ कर पता लगा सकते हैं, तो किससे सूंघेंगे? नोज से। वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स, हम चीज़ों को पहचान सकते हैं, बाय सीइंग देम विद अवर, उन्हें देखकर किससे? आइज से, उन्हें अपनी आंखों से देखकर पहचान सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स, हम चीज़ों को पहचान सकते हैं, बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन, हम अपनी स्किन की सहायता से टच करके उन्हें पहचान सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स बाय हियरिंग देयर साउंड थ्रू आवर, हम चीज़ों को पहचान सकते हैं सुनकर, किससे? ईयर्स, कानों के द्वारा उनकी आवाज़ को सुनकर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स बाय टेस्टिंग देम विद अवर, हम चीज़ों को टेस्ट के द्वारा, टेस्ट किससे करते हैं? टंग से, तो जीभ के द्वारा टेस्ट करके पहचान सकते हैं। वी कैन वॉक विद द हेल्प ऑफ अवर, हम किसकी सहायता से घूम सकते हैं? लेग्स की सहायता से घूम सकते हैं। नाउ एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ थिक पेपर, एक मोटा पेपर लें, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर एल्डर एट होम, घर पर अपने जो एल्डर्स हैं आपके बड़े हैं उनकी गाइडेंस में, मेक एन आउटलाइन ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की एक लाइन खींचें, आउटलाइन बनाएं। मेक होल्स एट स्मॉल डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन, अब बच्चों उस आउटलाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल्स बनाएं, छेद बनाएं, विद द हेल्प ऑफ निडल और कंपास, कंपास प्रकार की सहायता से या फिर निडल सुई की सहायता से। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज, अब अपने दोस्त से, बच्चे लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, आंखें बंद करने के लिए कहें। एंड फील विद द फिंगर्स द शेप ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर, और उससे जो पेपर है उसके उल्टी तरफ हाथ फिराने के लिए कहें। डिड योर फ्रेंड आइडेंटिफाई द शेप यू हैव मेड, क्या आपका जो दोस्त है वो उस शेप को जो है उसने पहचाना जो आपने बनाई थी? तो बच्चों आंसर है डिड नॉट आइडेंटिफाई, नहीं पहचानी, बिकॉज फर्स्ट टाइम में नहीं पहचानी जा सकती, हाँ, लेकिन यदि आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें तो आप इसे पहचान सकते हैं। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को अपने घर पर करेंगे और देखेंगे कि इसे पहचाना पहली बार में या नहीं। अब है बच्चों नेक्स्ट ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि। जस्ट एज वी कैन रिकॉग्नाइज एंड रीड द वर्ड्स रिटन ऑन पेपर बाय सीइंग विद आवर आइज, जैसा कि हम पेपर पर लिखे हुए वर्ड्स को अपनी आंखों से देखकर पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी लाइक रवि भैया, लोग जो कि रवि भैया की तरह देख नहीं सकते, कैन रीड द ब्रेल स्क्रिप्ट बाय टचिंग इट, ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्व द लेटर्स ABCDE इन ब्रेल स्क्रिप्ट, अब बच्चों यहाँ पर ABCDE इन लेटर्स को ब्रेल स्क्रिप्ट में देखिए। इन द गिवन पिक्चर, दी गई पिक्चर में, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ए कैसे लिखेंगे। इसमें बच्चों 6 पॉइंट होते हैं प्रत्येक बिंदु में। फर्स्ट पॉइंट जो है ए में उभरा हुआ होता है, बी में बच्चों नीचे का एक और पॉइंट जो है उभरा होता है, इट मीन्स ये वाले 2 बिंदु जो हैं ये उभरे हुए होते हैं। सी में बच्चों ये ऊपर के दोनों बिंदु उभरे होते हैं। डी में बच्चों ये तीनों बिंदु उभरे होते हैं और ई में ये वाले 2 बिंदु उभरे हुए होते हैं। अब है बच्चों पुट राइट फॉर करेक्ट, सही के लिए सही का निशान, एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, और गलत के लिए गलत का निशान। रिलेटेड टू ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि से जो संबंधित है। फर्स्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट हेल्प्स पीपल हु कैन नॉट सी टू रीड, बच्चों ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उन लोगों की मदद करती है जो देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, तो बच्चों ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्रेल ऑफ फ्रांस, ब्रेल स्क्रिप्ट को फ्रांस के लुई ब्रेल ने खोजा था, तो बच्चों ये बात भी सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स, ब्रेल लिपि 6 डॉट पर बेस्ड है, ये भी सही है। ब्रेल इज रीड बाय टचिंग रेज डॉट्स, ब्रेल जो लिपि है स्क्रिप्ट है उसे उसके जो उठे हुए बिंदु होते हैं उन्हें छू कर पढ़ा जाता है, तो ये भी सही है। ब्रेल स्क्रिप्ट कैन नाउ बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर ऑल्सो, ब्रेल स्क्रिप्ट को अब कंप्यूटर का यूज करके भी लिखा जा सकता है, तो बच्चों ये भी सही है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.